हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बेहतरीन बजट पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार 3,139 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने का काम होगा। अपनी बातों को जारी रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को जो गारंटी दी है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। इसी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उसे कांग्रेस की सरकार हर हाल में पूरा करेगी। तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 3,139 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जो गत वर्ष से 14% अधिक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 605.92 करोड़ रुपए का, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन में 80.61 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 103 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीज आर द बजट आउटलेज जो कि रिसेंट बजट में हुई हैं। हमारे मैं समझता हूँ ओजस्वी और काम कठिन करने वाले और कर्तव्यनिष्ठ जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं की ओर निरंतर लगा रहता है और उनके अंदर एक करुणामयी सोच भी है जो आप सब लोगों ने देखी कि पहले ऑफिस ना जाकर उन्होंने सबसे पहले टूटीकंडी में बालिका आश्रम को में अपने पदार्पण किया और वहाँ से उनकी समस्याओं को जानकर देखा कि हमारी कितनी क्या हालत है कि बच्चा जो कुछ भी नहीं, जिसका कोई है ही नहीं माता पिता, उसकी सरकार माता पिता है। और उसके लिए आप सब ने देखा कि उनका अच्छा हमने प्रावधान किया है हमारी ही मिनिस्ट्री के नीचे। और एक सेपरेट फंड जो आपने देखा होगा कि सुख आश्रय कोष के रूप में निकला है और बच्चों के लिए हम लोगों ने सारे प्रावधान किए हैं, पढ़ने से लेकर 27 वर्ष तक, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए वगैरह वगैरह। प्रदेश में स्थापित 6 चिकित्सा महाविद्यालय हैं और एक मातृ एवं शिशु अस्पताल को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से हमने लेस किया है। हमारी सरकार का मेडिकल कॉलेजों को विशेष स्तरीय स्वास्थ्य तकनीक लेस करने का लक्ष्य है। मैं खुद भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जैसे ही मैंने पदभार संभाला उनसे विदिन अबाउट ए वीक आई मेट हिम और उनका यहाँ की जो हमारी सेवाओं को और उत्कृष्ट सेवाओं की तरफ ले जाने में पूरा योगदान देने की जो उनकी भावना थी उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और उन्होंने सभी जो मैंने समस्याएं दी थी उनके 2-3 DO वापस वचनबद्धता के रूप में दिए भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जो 3 मेडिकल कॉलेज खासकर चंबा, हमीरपुर और नाहन जो अधर में लटके हैं, ये भी इसी कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे। इन कॉलेजों में यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, कार्डियोथोरेटिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी विभागों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी वर्ष 2023-24 में लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन और चंबा के निर्माणाधीन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए पूरी राशि मिल जाएगी और इस पर भी थोड़े 100 करोड़ से थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। हमारा ये भी एक तरीका है कि एक इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसके अंतर्गत लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर CCV जिसे हम बोले किए जाएंगे और इस सेवा को 24/7 उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उपयुक्त विशेषज्ञ जो मैंने अभी बताया, मेडिकल अधिकारी, स्टाफ, नर्स एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 3 जोनल अस्पताल, 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 90 सिविल हॉस्पिटल, 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
580 प्राथमिक सेवा केंद्र, 16 ESI डिस्पेंसरी, 2114 उप स्वास्थ्य केंद्र का पूरा बेड़ा है, जिनमें 2699 चिकित्सा अधिकारी, 1038 विभिन्न मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक, 3213 नर्सिंग अधिकारी और इसी प्रकार से एक काफ़ी बड़ी लाइन में हमारे पास जो पैरामेडिक स्टाफ कार्यरत होंगे। एक और बड़ी अच्छी पहल हमारी सरकार की है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में हम एक उत्कृष्ट सॉर्ट ऑफ आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में PHC को बनाएंगे, जिसमें MRI, CT स्कैन, लेबोरेटरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। जो हमारा हमीरपुर कॉलेज है, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज, इसके साथ कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग भी स्थापना की जाएगी। एक मैं और बता दूं कि अभी शीघ्र ही हम कैंसर हॉस्पिटल शिमला में एक पेट स्कैन सेंटर बनाएंगे और उसका उद्देश्य होगा कि किस प्रकार से जो ये, मैं तो कहता हूँ कैंसर इज़ जस्ट लाइक ए फ्लू ना, और ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उसको भी नियंत्रण करने के लिए, बिकॉज न्यूक्लियर जब मेडिसिन आ जाती है तो उससे क्या होता है कि आप पता लगा लेते हैं भी कहाँ मुसीबत है, हाउ टू रियली क्योर ए कैंसर पेशेंट, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों स्वास्थ्य कर्मियों के सामने। कहते हैं माँ से बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, तो प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यरत है और हम हिमाचल में गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के शिशुओं की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जांच एवं उपचार निःशुल्क किया जाता है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा व घर वापस पहुंचाने के लिए 102 जननी एक्सप्रेस की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा कार्यक्रम प्लस BPL गर्भवती महिलाओं को घर में प्रसव के लिए 500 रुपये का वित्तीय लाभ और 1100 रुपये का वित्तीय लाभ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के BPL अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने में दिया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु तक के लगभग 14 लाख बच्चों का निरीक्षण सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। प्रदेश सर, वो जो 1500 रुपये है विपक्ष लगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, कांग्रेस सरकार कभी भी ठगने जैसा काम नहीं करती, क्योंकि इनके पास थोड़ी सी माँ सरस्वती ने वाक शक्ति ज़्यादा दी। मैं ऊपर भी कहता रहता हूँ हाउस में। देखिए, जो प्रॉमिस कर देती है कांग्रेस सरकार वो हमेशा वो दिया जाता है। आज तक का भी आप इतिहास देख सकते हैं और इनका भी इतिहास देख सकते हैं 2014 से अब तक का। मैं किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मैंने तो स्वयं लिखा है अपने हाथों से, और इनको बेशक 2,31,000 जो आपने कहा इतनी महिलाओं को ही हम दे रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को नहीं मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि आप देखो, मैं आपको समझा दूँ, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखिए आप। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने ही ख़राब किए, ओवर ए ईयर, क्योंकि हम फंड ड्राई स्टेट हैं, हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं होता कि जिसको आप कह दो कि भाई इन लोगों को जितना मर्जी जिस भी योजना को दे दो, दे सकते हैं। इसलिए जो बात कह दी कि हमने 1500 देने हैं, तो वो 1500 चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं और सबको दिए जाएंगे। ये भी मैं आपको वादा करता हूँ इस मंच से, डेफिनेटली दिए जाएंगे। ये चीज़ फैलाई जा रही है कि भाई ये तुमको ठग दिया, अब कुछ नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है। बाकायदा दिया जाए। हो सकता है थोड़ा थोड़ा समय लगे, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या आप सही आदमी को दे रहे हैं। क्योंकि जिस घर में एक कोई वो ले रही हो, पेंशन किसी प्रकार की भी हो सकती है। जैसे मैं आर्म फोर्सेस पेंशन लेता हूँ, दूसरा सिविल की ले सकता है, कोई जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले सकता है। तो ऐसे केसेस को हम छान भी रहे हैं और उनको चरणबद्ध तरीके से सबको मिलेंगे 1500 रुपये एवरी मंथ विदाउट फेल, नो डाउट। भारत के सभी शहरों में, सभी रादर
प्रांतों में टीबी को कंट्रोल करने में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान पे रखा गया है, जिसमें स्वयं आई थिंक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी उसको वाराणसी में अटेंड करेंगे और हमारी हेल्थ सेक्रेटरी उसमें भेजी जा रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो ठीक है। न्यूज डेस्क N1 लाइव।